तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बलराम सिंह राठौर ने अपने सैक्रिफाइस के 150 कदम को चल लिया था। अपने 150 कदम के सैक्रिफाइस के मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए बलराम सिंह राठौर ने दारार के ऊपर अपने खंजर से हमला कर दिया था। बलराम सिंह राठौर का हमला इतना ज्यादा ताकतवर था कि उससे वह भी कट जाए। अब बलराम सिंह राठौर के इतने ताकतवर हमले को दालाल ने बस अपने दोनों हाथों से बहुत आसानी से रोक दिया था। राठौर के इतने ताकतवर हमले को दालाल ने बस अपने दोनों हाथों से बहुत आसानी से रोक दिया था। ये सब देखने के बाद वहाँ पर जितने भी ऑडियंस में लोग रहते हैं उन सबकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी दालाल अपने हाथों में जो खंजर लेता है उसको पकड़कर बलराम सिंह राठौर को देते हुए बलराम सिंह राठौर से कहता है, मैं इस स्ट्राइक के पीछे मौजूद तुम्हारे इस पैशन को एक्सेप्ट करता हूँ, इसे दिल से सलाम करता हूँ। ये जिंदगी, ये दुनिया, ये धरती, ये आसमान और ये सिंगल स्ट्राइक। दालाल बलराम सिंह राठौर को उसका खंजर वापस लौटाने के बाद कहता है और उसके बाद अरीना को छोड़ देता है। और दूसरी तरफ बलराम सिंह राठौर की बॉडी बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। उसमें अभी इतनी ज्यादा हिम्मत और समझ नहीं बची हुई थी कि दालाल के कहे हुए शब्द का मतलब ढूंढ पाए। उसके बाद बलराम सिंह राठौर भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म से चले जाता है। फिर हमें दीपक गुलाटी को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। बलराम सिंह राठौर और दालाल के बीच के आर्टिकल को अपलोड करना होता है। सरप्राइजिंगली इस बार ये आर्टिकल दालाल के लिए नहीं था बल्कि बलराम सिंह राठौर के लिए था। उस आर्टिकल के टाइटल का नाम था असैसिनेशन किंग। और फिर अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि इस दुनिया का कभी भी अंत नहीं होगा, आसमान, ये धरती और ये सिंगल स्ट्राइक। फिर दीपक गुलाटी उस आर्टिकल को पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें आइस सीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर और बलराम सिंह राठौर रहते हैं। बलराम सिंह राठौर एलियंस का शिकार करना रहता है। तभी बलराम सिंह राठौर एक एलियन को जान से मार देता है। तभी वीर बलराम सिंह राठौर से कहता है कि तुम्हारा 18वां एलियन है जिसे तुमने आज यहाँ पर मारा है। अगर तुम इतने ज्यादा गुस्सा हो तो एलियंस के ऊपर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो। और वीर बलराम सिंह राठौर को ये कहने के बाद अपने मन ही मन में सोचता है, अगर मुझे पता होता मेरी जीत से बलराम सिंह राठौर को इतना ज्यादा ठेस पहुंचेगी तो मैं उसे उस मैच को जीतने देता। लेकिन तभी बलराम सिंह राठौर कहता है, वीर मैं एक लेट्स ग्रेट ड्रैगन का शिकार करने जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। बलराम सिंह राठौर की बात सुनने के बाद वीर कहता है, पर तुमने तो कहा था वो लेट्स ग्रेट ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो लेट्स ग्रेट ड्रैगन तो डेंजरस है, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। अभी वीर कहता है, ठीक है मैं भी चलूंगा। मेरे को मालूम है कि वो ड्रैगन के पास बहुत ज्यादा ही खतरा है, मैं तुम्हें अकेले ही उस एलियन के पास जाने नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद वीर और बलराम सिंह राठौर चलते चलते उस एलियन के पास चले जाते हैं। तभी हमें उस लेट्स ग्रेट ड्रैगन एलियन को दिखाया जाता है जो अभी इस समय आराम से स्नो में सो रहा होता है। दूसरी तरफ वीर और बलराम सिंह राठौर जो एक पत्थर के पीछे छुपे हुए रहते हैं। फिर बलराम सिंह राठौर उस ड्रैगन को देखते हुए वीर से कहता है, ड्रैगन की स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज्यादा है, अगर हम कोई सीक्रेट बेल्ट हथियार से उसके ऊपर हमला करना चाहे तो हम बहुत मुश्किल से ही उसके स्केल्स के ऊपर कुछ निशान और खरोच के मार्क लेके आ सकते हैं। और मैं इस एलियन को मारने के लिए 2 बार पहले भी आ चुका हूँ और दोनों बार मैं इस एलियन को मार नहीं पाया था। ये कहते ही बलराम सिंह राठौर अपने हाथों में दोनों खंजर ले रहता है और उस ड्रैगन की ओर भागने लग जाता है। तभी वीर कहता है, अबे तुम क्या कर रहे हो बलराम सिंह राठौर। बलराम सिंह राठौर उस ड्रैगन की ओर भागते हुए वीर से कहता है, वीर भाई तुम्हें मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आखिरकार तुम भी एक असैसिनेशन हो, तो जल्दी से मेरे पास आओ और देख लो मैं क्या करना चाहता हूँ। उसके बाद बलराम सिंह राठौर अपने दोनों खंजर निकालकर सीधा उस लेट्स ग्रेट ड्रैगन के पास पहुंच जाता है और उसके बाद बलराम सिंह राठौर सीधा जाकर उस एलियन के ऊपर हमला कर देता है। उस एलियन के स्केल्स बहुत ज्यादा ही टफ होते हैं जिससे उस एलियन को कुछ ज्यादा खरोचे नहीं आई रहती है, बस थोड़ा मोटा खून निकला हुआ रहता है। वो लेट्स ग्रेट ड्रैगन भी अपनी दोनों आंख खोल लेता है और बलराम सिंह राठौर को देखता है जो उसके ऊपर हमला होता है। बलराम सिंह राठौर अपने खंजर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के पीठ के पीछे चले जाता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वो ड्रैगन अपने पंजों का इस्तेमाल करके बलराम सिंह राठौर को रोकने की कोशिश करता है। वो ड्रैगन ऐसा कर पाता है तब तक वीर वहां पर आ जाता है और उस ड्रैगन के पंजों को अपने हाथों से रोक रहता है। इसी टाइमिंग का फायदा उठाते हुए बलराम सिंह राठौर उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले से उस ड्रैगन को कुछ ज्यादा खरोच नहीं आई होती है और बलराम सिंह राठौर के हमले से उस ड्रैगन को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ रहता है। लेकिन बलराम सिंह राठौर के हमले के कारण वो ड्रैगन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से भरी आंखों से वीर को घूरने लग जाता है। वीर भी उस ड्रैगन को देखते हुए कहता है, इस ड्रैगन की आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। वीर सिल्वर आई आइस स्नेक किंग की डेविल सोर्ड स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस ड्रैगन की आंख के ऊपर हमला कर देता है। उस ड्रैगन की स्पीड भी बहुत ज्यादा ही रहती है, वो जल्दी से अपनी आंख को बंद कर लेता है। उसी के कारण वीर की स्वॉर्ड बस ड्रैगन के आंख के थोड़े अंदर जा पाती है। ये सब देखने के बाद वीर कहता है, अरे यार मैं तो बहुत ज्यादा ही करीब था अभी कि एक आंख को पूरी तरह से खराब करने के लिए। उसके बाद वीर वापस से घूमता है और दूसरी डायरेक्शन की ओर भागने लग जाता है और वो ड्रैगन भी उस वीर का पीछा करने लग जाता है। तभी वीर भागते भागते
वल्डान सिंह राठौड़ से कहता है, अरे तुम बच्चे जल्दी से कुछ करो। और वल्डान सिंह राठौड़ को भी एक ऐसे ही मौके की तलाश। और फिर वल्डान सिंह राठौड़ पीछे से कूदकर उस रेड स्केल्ड ड्रैगन के सिर के ऊपर लैंड हो जाता है और फिर अपने दोनों खंजरों का इस्तेमाल करते हुए उस एलियन के गर्दन पर अटैक कर देता है, जिससे उस एलियन के गले से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो ड्रैगन दर्द के मारे गुस्से में गुर्राता है और वल्डान सिंह राठौड़ को जमीन पर गिरा देता है। और तब हम देखते हैं कि उस रेड स्केल्ड ड्रैगन के लाल रंग के स्केल्स आग की रफ्तों में बदल जाते हैं। जैसे ही वो आग जलती रहती है, उस रेड स्केल्ड ड्रैगन के स्केल्स क्रिस्टल में बदल जाते हैं। ये सब देखते हुए वीर कहता है, होली शिट, ये एलियन तो पागलपन में कन्वर्टेड हो रहा है। उसके बाद वो रेड स्केल्ड ड्रैगन पूरी तरह से एक पागलपन में कन्वर्टेड रेड स्केल्ड ड्रैगन में बदल जाता है। फिर वीर और वल्डान सिंह राठौड़ का पीछा करने लग जाता है। वीर और वल्डान सिंह राठौड़ भी उस एलियन के सामने ही सामने भाग रहे रहते हैं और वो दोनों भी ये देख के शॉक हो जाते हैं कि ये रेड स्केल्ड ड्रैगन अभी एक पागलपन में कन्वर्टेड रेड स्केल्ड ड्रैगन हो चुका है। वीर और वल्डान सिंह राठौड़ भागते भागते एक माउंटेन की वैली के नीचे आ जाते हैं और वो पागलपन में कन्वर्टेड रेड स्केल्ड ड्रैगन भी अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। तभी इस समय जहाँ पर वीर और वल्डान सिंह राठौड़ भाग रहे होते हैं, वो एक माउंटेन के नीचे का शो लेता है। उतने बड़े रेड स्केल्ड ड्रैगन जो भी पागलपन में कन्वर्टेड हो गया है, भी उन लोग का पीछा कर रहा होता है। तभी उसी समय वहाँ पर एक जोरदार तूफान आता है। माउंटेन के ऊपर जितने भी बर्फ और पत्थर रहते हैं वो सब जमीन पर गिरने लग जाते हैं। इस तूफान के कारण वीर और वल्डान सिंह राठौड़ एक बर्फ के ढेर के अंदर गिर जाते हैं। वो पागलपन में कन्वर्टेड रेड स्केल्ड ड्रैगन भी उन लोग का पीछा नहीं करता है और वहां से वापस चले जाता है। और उस एलियन के जाने के थोड़े समय बाद वीर और वल्डान सिंह राठौड़ उस स्नो के अंदर से बाहर निकलते हैं। तभी वीर अपने सर के ऊपर की बर्फ को नीचे झाड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ अभी हम लोग तो बार बार बच गए उस एलियन से और अब मैं बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ। और फिर वल्डान सिंह राठौड़ भी स्नो के अंदर से बाहर निकल जाता है और वीर को देखते हुए वीर से कहता है कि वीर, क्या तुम लहर से तल पर हमला करने जा रहे हो? वीर कहता है हाँ, अगर तुम भी चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वीर की बात सुनने के बाद वल्डान सिंह राठौड़ कहता है, वीर, शमशान ठकरार से बचकर रहना। ये कहते ही वल्डान सिंह राठौड़ वहां से चले जाता है और वल्डान सिंह राठौड़ के जाने के कुछ समय बाद वीर भी वो स्नो से उठता है और अपने सर तक जाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी वीर देखता है कि उसके सामने की स्नो में कुछ मूव हो रहा है। कुछ समय बाद वीर देखता है कि स्नो में से एक स्नोई टटर बाहर निकल के आता है। फिर वीर उस टटर को देखने के बाद कहता है, क्या एक टटर? और अगर आप लोगों ने सोलवीर नावल को सुना होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये टटर कौन है। और अगर आप लोगों को मालूम है ये टटर कौन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और इसी से चैप्टर का यहाँ पर एंड हो जाता है।